इस सड़ा ग्राम में पूज्य संतों के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। ये अवसर विजयादशमी का है। ये केवल नवीन कोई संघ की रचना से ऐसा पर्व अथवा त्योहार ये नहीं है। अनादिकाल से भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि उनमें व्याप्त कुछ जो लोक व्यवहार की बातें हैं उनको सजोए रखने का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे और देने का काम ये संघ ने पिछले 100 वर्षों में अपनी यात्रा में किया है। ऐसे ही विजयादशमी के उस उत्सव पर आप सब यहाँ आए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कालखंड बीता है और उसको शताब्दी वर्ष ऐसा नाम दिया है। संघ का ये 100 वर्ष पूर्ण होना व्यक्ति के जीवन का तो 100 वर्ष और भाग्य से ही किसी के जीवन में आता है। अपने शास्त्रों में शतायु ऐसा शब्द चलता है, अर्थात एक व्यक्ति से 100 वर्ष की जीवन की कामना ऐसी करी तो मानते हैं कि उसका जीवन पूर्ण हुआ। लेकिन समाज का जीवन जो है वो कोई 100 वर्ष का नहीं है। ये हजारों लाखों वर्षों से जब से सृष्टि बनी है समाज उसके साथ में चलता आ रहा है। इसलिए संघ के 100 वर्ष की ये तपस्या आज इस स्थान पर हमारे सामने फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। 100 वर्ष पहले यही विजयादशमी का दिवस था 1925 का, जिस दिन डॉक्टर जी ने यहाँ एक चित्र है जिनके ऊपर टोपी लगी हुई है पहली ओर से, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार पेशे से डॉक्टर थे और ये डॉक्टर कोलकाता में रहते हुए डॉक्टरी करते हैं। उस दौर में भारत की स्वतंत्रता का और पूरे देश भर में ज्वार जैसा दिखाई देता है। उस अवधि में डॉक्टरी करने वाले नाम मात्र के लोग होते थे। अंग्रेजों का शासन चलता था और उस अवधि में कितने कॉलेज थे, देश भर में 5-7 कॉलेजों में डॉक्टरी का और पढ़ाई का कार्य होता था। ऐसे अवसर पर डॉक्टरी करने के पश्चात आप आज कोई डॉक्टरी करने जाता है तो उस बालक के बारे में आप विचार करिए। केवल वही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, 7 पीढ़ी तक के लोग कितने खुश होते हैं और बड़े बड़े अखबारों में और सोशल मीडिया पर छाप देते हैं डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। उस कालखंड में एक व्यक्ति जो डॉक्टरी करके नागपुर लौट करके आता है और उस डॉक्टरी के पेशे को छोड़ करके समाज के जीवन को ठीक करने का, समाज के अंदर जो भीरुता है, जो संगठन का अभाव है, जो कुछ कमियां दिखाई दे रही है उसको ठीक करके किस प्रकार से और समाज को ठीक किया जाए, इस काम के लिए अपना जीवन लगाता है। विजयादशमी के दिन अपने कुछ साथियों के साथ घर में बैठ करके और एक योजना करते हैं और वहीं से संघ की स्थापना का एक बीज प्रफुल्लित होता है। विचार क्या था? विचार था इतिहास का अध्ययन, और इतिहास सिखाता है कि जब जब हम बटे हम घटे। हजारों वर्ष की हमारी 1000 वर्ष की गुलामी का कारण क्या था?
तो अध्ययन करने पर ध्यान में आया हमारा समाज संगठित नहीं था। समाज यानी क्या? तो हम अपने यहाँ की संस्कृति के बारे में अगर थोड़ा सा भी अध्ययन और मनन रखते हैं तो ध्यान में आएगा एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जो सवेरे उठ करके खाट से नीचे पांव रखते हुए भी इस धरती माता का वंदन करते हुए क्षमा याचना करता है। वो क्षमा याचना क्यों करता है? क्षमा इसलिए मांगता है, तू मां है, लेकिन पालन पोषण करने का तुम्हारा जो मेरे उपकार है ऊपर, मैं पांव धर रहा हूं और कहीं धर नहीं सकता, लेकिन हवा है, पानी है, भोजन है, चलने फिरने का स्थान है, आवास है, इस सब की पूर्ति करने वाली मां, तुमने मुझे ये जीवन जो दिया है पंच तत्व का, इसको संवारने में जो तेरा योगदान है, मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूं और कृतज्ञ होने के नाते मैं क्षमा याचना करता हूं और इसलिए मैं माता का पुत्र हूं। माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, इस प्रकार का विचार करने वाला व्यक्ति और समाज जब ठीक प्रकार से आचरण करेगा तो इस भारत की भूमि को जो विश्व गुरु के रूप में संसार भर का मार्गदर्शन करने वाली थी, देव भूमि, पितृभूमि, ज्ञान की भूमि, धन की देवी, अन्नपूर्णा मां, ये सब विधि से हम सबका और पालन पोषण करने वाली मैं तुम्हारे उपकारों के प्रति क्षमा याचना करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। ऐसे विचार वाले समाज का संगठन जब बिखरा तब इस देश को दुर्दिन देखने पड़े और उत्तर से आने वाली आतताइयों की आंधियों के कारण इस देश का मूल समाज और कमजोर होता गया। दूसरा कारण, समाज में कुछ न्यूनताएं आई और उसमें सबसे बड़ी न्यूनता थी, वो थी स्वार्थ की। व्यक्ति स्व तक आ गया, स्वयं के लिए जीना प्रारंभ कर लिया, समाज के लिए जीने का उसका आचरण सीमित हो गया। इसलिए जब भी विचार करते स्वयं के लिए, ऐसे हजारों उदाहरण मिले। विदेश से आने वाले आतताइयों ने आक्रमण करने से पहले ऐसे लोगों का चयन किया जो घर के भेदी थे, जिन्होंने अपनी ही समाज के प्रति इस प्रकार का भाव रखा, वो जाए, मेरा भला होना चाहिए, यानी समाज के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति जीने वाले ऐसे लोगों का चयन करके घर के भेदी के रूप में उनका उपयोग किया। 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव विचार करने लगा, 1200 की सेना है मेरी और इस कोलकाता की सड़कों पर हजारों की संख्या में खड़ी ये भीड़ अगर एक एक पत्थर मार देगी तो भी ये जिंदे नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या देखा, को नृप हो हमें क्या हानि, नृप कोई हो हमें क्या हानि है, इस प्रकार का भाव रखने वाला वहां का भीरू समाज फूलों की वर्षा करने लगा। अपने देश के शासक उनसे सत्ता छीन करके अंग्रेजों के हाथों में सत्ता जा रही है, फिर भी फूल वर्षा कर रहे, क्योंकि जीत गए ना, वो वीर है, हमारी धरती पर कब्जा करने आए थे। ये किसी ने बताया नहीं था, समाज को जागरण नहीं किया, इसलिए समाज इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था। ये सारा इतिहास का अध्ययन डॉक्टर जी ने करने के पश्चात संघ की स्थापना की और उस संघ स्थापना को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज के दिन 100 वर्ष पूर्ण होकर के 101वें वर्ष में प्रवेश कर गया। ये समाज के 100 वर्ष, संघ के 100 वर्ष, ये कोई सामान्य बात नहीं है।
कई कई पीढ़ियां खप गई। आज भी कुछ लोग कहते हैं ये तो केवल नेतागिरी करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। विचार करिए, डॉक्टर जी ने 1940 में अपने प्राण त्याग दिए और उस संघ शिक्षा वर्ग में 1940 के जब देश के सब प्रांतों से कोई न कोई स्वयंसेवक संघ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नागपुर गया था, तो डॉक्टर जी ने कहा आज मैं भारत का लघु स्वरूप देख रहा हूं। अंग्रेजों का काल उस समय भी था। कौन सी स्वार्थ सिद्धि डॉक्टर जी ने अपनी की थी? कौन सी सत्ता अपने हाथ में ली थी? एक ही भाव था, वो था भारत माता की जय। इसके लिए 33 वर्षों तक उसके पश्चात परम पूजनीय श्री गुरु जी, जो पास में चित्र दिख रहा है, एक सन्यासी के रूप में दीक्षित, लेकिन कार्य की आवश्यकता क्या है? वो राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है। मैं अगर एक अकेला हिमालय की गोदी में जाकर के अपनी तपस्यारत रह करके अपना उपकार किया, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ही केवल मेरा जीवन जिया, तो इस भारत भूमि की चिंता कौन करेगा? इस भारत के उद्धार के लिए कौन काम करेगा? अपने गुरु के आदेश को मानते हुए परम पूजनीय श्री गुरु जी ने अपना जीवन संघ कार्य के लिए संपूर्ण रूप से और दे दिया। एक वर्ष में 2 बार भारत की परिक्रमा, ऐसे 66 बार भारत की परिक्रमा करने वाला एक सन्यासी, उन्हीं के कालखंड में भारत को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली। और उस आजादी के काल में भारत का विभाजन हुआ, और वो विभाजन की विभीषिका अगर हमने कहीं सुनी है, पढ़ी है, जानते हैं, उनको ध्यान में है, बाकी ने भी अवश्य पढ़ना चाहिए। वो कालखंड क्या था? उपेक्षा का कालखंड था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो सिंध से आए हैं, कराची से आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, उस हिंदू समाज के लोगों को अगर पूछा जाए तो वो बताएंगे कि संघ क्या है। उस कालखंड में जब विपदा में थे, चारों ओर मारकाट मची हुई थी और हिंदू समाज पर जगह जगह अत्याचार चल रहे थे, संघ का स्वयंसेवक ही था जो अंतिम पंक्ति में, अंतिम समय तक इस प्रकार के संघर्ष से लड़ा था। और हजारों स्वयंसेवक भारत में आ ही नहीं पाए, क्योंकि गुरु जी का आदेश था जब तक हिंदू समाज वहां से सुरक्षित भारत में प्रवेश नहीं कर सकता या नहीं करेगा, तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ना है। गुरु जी के एक एक शब्द का पालन करते हुए स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान दिया। वो कालखंड भारत की आजादी के पश्चात धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ा, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हजारों वर्ष की गुलामी के पश्चात हमारे मन के अंदर जितने प्रकार के भाव जो इस देश के, राष्ट्र के, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति कम हो गए थे, क्योंकि नहीं देखा तो क्या जाना, संस्कार की व्यवस्था ही नहीं थी। और जो संस्कार की व्यवस्था के मंदिर, मठ और जहां विद्या का केंद्र थे, वो सब के सब तो मेकाले की शिक्षा पद्धति ने समाप्त करने की ठान रखी थी। उसी के आधार पर नवीन व्यवस्था आई, उसने भी अनुसरण करना प्रारंभ किया। तो ऐसे ही समाज की संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए नए संगठनों का उद्भव होना शुरू हुआ। कोई किसान संघ के रूप में, कोई विद्यार्थी परिषद के रूप में, कोई विश्व हिंदू परिषद के रूप में। तो ऐसे जितने भी मजदूर से लगा करके बैरिस्टर तक, सामान्य धनवान व्यक्ति से लगा करके गरीब व्यक्ति तक, गिरी कंदराओं में रहने वाले वनवासी लोगों के लिए भी इस प्रकार के नए नए संगठनों के माध्यम से संघ के स्वयंसेवकों ने समाज सेवा का काम प्रारंभ किया। 2 प्रकार के काम हुए, समाज में सेवा का काम और अपनी नित्य प्रति सिद्ध शक्ति के लिए शाखा का काम। 100 वर्ष की इस अनवरत यात्रा में हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये हमारा भाटाड़ा मंडल,
इसमें सड़ा है, गोलियां है, इधर टोकिया होगा, ऐसे कुछ गांवों को लेकर के जो मंडल की रचना बनी है, इस मंडल के आज इस बड़ी संख्या में बैठे हुए गणवेशधारी स्वयंसेवकों को देख करके मन प्रफुल्लित होता है। मुझे भी याद है 2000 में लगभग मैं गोड़ा मालानी में था और उस समय में प्रवास में भाडाला आता था। यहां के स्वयंसेवक भी उस समय जुड़ गए थे और हमारे बीच में बैठे इस क्षेत्र के, अभी मुझे पूनम जी कह रहे थे कि यहां मैंने चर्चा की तो एक महानुभाव ने मुझे बताया कि इस क्षेत्र में मुझे मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में मंच पर बैठने का अधिकार मात्र है तो कानाराम जी को है। और मैं मानता हूं केवल यही नहीं, तो होडू से भी मैं पिछली बार जब गया तो मेरे सामने इसी प्रकार की बात आई। ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए लगाया, केवल आज इस संख्या को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वो विरोध का काल, जब सरकारी नौकरी करते हुए संघ का काम कर लेना, हजारों हजारों ऐसे लोगों को, स्वार्थी और डरपोक लोगों को देखा उस कालखंड में, जब सत्ता के मद में आए हुए लोगों ने थोड़ी सी कोई रचना की तो हजारों लोगों ने गणवेश छुपा दी। लेकिन उस कालखंड में भी थे योद्धा, रणबांकुरे, जिन्होंने इस प्रकार की सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस संघ के कार्य को आज घर घर तक पहुंचाया है। ऐसी 5 पीढ़ी के उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को आज इस अवसर पर कृतज्ञता से याद करने का अवसर है। इसलिए ये जो अपने सामने शक्ति दिखाई दे रही है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। यहां चमड़ी भी अपनी है, दमड़ी भी अपनी है। यहां बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी गणवेश स्वयं ने बनाई है, स्वयं स्वीकृत मार्ग पर चले हैं। इसलिए जिन लोगों ने आलोचना करने का काम किया है, उनसे एक ही निवेदन है, एक बार संघ में आकर के देखो तो सही। संघ क्या है? दूर से खड़े गुड़ का स्वाद नहीं आता है, गुड़ खाने पर ही समझ में आता है गुड़ मीठा होता है। ये जो कारण है, इस कारण से जिन्होंने नहीं देखा है वही लोग आज आलोचना कर रहे हैं। बाकी समाज का सारा वर्ग संघ के संपर्क में आने से उनके कार्यकर्ताओं के भाव और विचारों को समझने के कारण आज संघ के साथ में खड़ा हुआ है। और देश भर के ऐसे 1 लाख स्थानों पर आज विजयादशमी के दिन जो अपना कार्यक्रम और ये पथ संचलन आयोजित होता है, होने वाला है, ऐसे ही देश भर में 1 लाख स्थानों पर अगले 10 दिन के अंदर कार्यक्रम होने वाले हैं। जन जन की चेतना का केंद्र अब संघ की शाखा। एक काल था जब लोगों ने तिरस्कार किया, कुछ भी नहीं है, छोड़ो इनको। दूसरा कालखंड आया जिस समय विरोध प्रारंभ हुआ, और आजकल सहभाग प्रारंभ हुआ है, प्रशंसा का अगला काल, जब साथ में खड़े रह करके संघ के कार्य में भागीदार बनने की इस प्रकार की मन में एक उत्कंठा है। केवल और केवल संघ के कार्यकर्ता को वहां तक जाने की आवश्यकता दिखती है। आज कोई विरोध नहीं करता है, प्रशंसा ही नहीं, केवल साथ चलने का मन लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता हमको कहेंगे तब चलेंगे। और इस कालखंड में आने का श्रेय संघ के कार्यकर्ताओं के जीवन को है।